आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल ये भी फरमाते हैं लोगों की मौत का फैसला होता है, हालांकि वो शादियों की तैयारी कर रहे होते है ना। लोगों की मौत का खुदा जाने आज रात किसकी मौत का फैसला, साल भर जितने मरने वाले सबकी मौत का फैसला हो रहा। हम बैठे हुए हैं आज, पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा। तैयारी करो, तैयारी करो। शब बरात को समझा क्या है। मालिक बिन दीनार कहते हैं मेरी बेटी मर गई, उसका इंतकाल हो गया, 2 साल की भी नहीं हुई थी, शब बरात आई। तवज्जो करना, शब बरात कोई मामूली रात नहीं, लोगों ने इसे भी शक में डाल दिया, उनकी बात छोड़ दी। शब बरात आई, शब बरात में मैंने इशा की नमाज तक नहीं पढ़ी। कौन कह रहा है? मालिक बिन दीनार जैसा वली, वली बाद में बने, अभी वली नहीं थे वो, अभी नॉर्मल जिंदगी, एक आम आदमी सी जिंदगी गुजार। कहा मैंने शब बरात में इशा तक नहीं पढ़ी। और आप जानते हैं शब बरात आए तो आम मुसलमान भी जो जुमा पढ़ने नहीं आता वो भी शब बरात में मस्जिद में मगरिब इशा फजर में नजर आता है। लेकिन वो कहते हैं मैं इतना गाफिल था कि मैंने इशा तक नहीं पढ़ी। और मैंने शब बरात में भी शराब पिया, शब बरात में मैंने शराब और खूब शराब पिया। और शराब पी करके बदमस्त होकर के मैं गिर गया। जब मैं गिरा नींद की हालत में अपने बिस्तर पे पड़ा था, अचानक मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब क्या देखा कि कयामत कायम है, सूर फूंका जा रहा है और लोग अपनी अपनी कब्रों से उठे। मैं भी अपनी कब्र से उठा। जब मैं अपनी कब्र से उठा तो एक भयानक धमाके की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक भयानक सा अजदहा था, भयानक सा सांप अजदहा जो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा था। मैं उससे जान बचाने के लिए ख्वाब के आलम में भागा। जब मैं भागने लगा मैं चिल्ला रहा था, चीख रहा था कोई बचा ले, लेकिन कोई बचाने वाला न था। ऐसे में मैंने खूबसूरत हसीन और जमील शक्ल वाले एक बूढ़े आदमी को देखा। मैंने उसको कहा कि बाबा मुझे बचा लें। उसने कहा कि ऐ मालिक मैं कमजोर हूं, इतने ताकतवर अजदहे से मैं तुझे नहीं बचा सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूं कि तू आगे भाग, तुझे रास्ता बता सकता हूं कि तू आगे भाग, हो सकता है कि तेरे बचने का कोई इंतजाम हो जाए। मालिक बिन दीनार कहते मैं भाग रहा था तो मैं देख रहा था कि आग की पहाड़ियां, जहन्नम की आग, ये सब मैं ख्वाब में मुझे नजारा बताया जा रहा था। मैं जैसे ही आग में गिरने वाला था अचानक एक आवाज आई, इसे आग में गिरने मत दो क्योंकि ये जहन्नमी लोगों में से नहीं है। इसे आग में गिरने मत दो, ये जहन्नमी लोगों में से नहीं है। तो मैं फिर आगे बढ़ा, पीछे देखता था तो वो सांप मुझे दौड़ाता है, मैं आगे भागता हूं। ऐसे मैंने देखा एक चांदी का पहाड़ था और उसको तराश करके उसमें खूबसूरत सा मकान बनाया हुआ था जिसमें पर्दे लटके थे, जिससे खुशबू आ रही थी। मुझे किसी ने कहा इस पहाड़ के अंदर चला जा, इस पहाड़ के अंदर चला जा, इसमें मुसलमानों की अमानतें, मोमिनों की अमानतें, हो सकता है शायद इसमें तेरी भी कोई अमानत मौजूद हो। बस जैसे ही मैं वो पहाड़ के करीब गया सांप मेरे करीब आ गया। ऐसे में फरिश्तों को मैंने ख्वाब में देखा, उन्होंने पर्दे उठा दिए और मुझे अंदर ले लिया। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा छोटे छोटे खूबसूरत बच्चे, हसीन और जमील बच्चे उसमें झूला झूल रहे थे, खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा है बच्चों तुम कौन हो? तो बच्चों ने कहा ऐ मालिक जो मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे बालिग होने से पहले इंतकाल कर जाते हैं वो सब यहीं जमा होते हैं, उनको इसी में रखा जाता है। ये हमारा मकाम है, ये हमारा ठिकाना है और यहाँ हम अपने माँ बाप का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे माँ बाप आएंगे तो हमसे मिलेंगे। तो मालिक कहते हैं मुझे ख्याल आया मेरी भी तो एक बच्ची का इंतकाल हुआ है, बस ख्याल आना था मेरी बेटी का। तो मैंने देखा एक सोने के झूले में मेरी बेटी भी झूल रही थी। उसने मुझे देखा कि अब्बा बाबा ये कह करके वो दौड़ करके आई और लिपट गई और लिपट करके मेरी गोद में वैसे ही बैठ गई।
जैसे जायरी में वो मेरी इंतकाल से पहले मेरी गोद में बैठती थी और फिर उसने कहा, अब्बा कब तक शराब पियोगे, अब्बा कब तक पाप करोगे, अब्बा कब तक अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अब्बा वो वक्त नहीं आया कि आप पलट जाएं, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, उसकी बारगाह में माफी मांग ले, अब्बा अल्लाह माफ करेगा, शबे बारात है आज, अल्लाह माफ करेगा, अब्बा आप तौबा कर ले, कब तक शराब पिएंगे, खुदा को कब तक नाराज करेंगे। मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैंने अपनी बेटी को अपने करीब पाया, मुझे सुकून मिला। मैंने मेरी बेटी से पूछा, बेटी वो सांप कौन था जो मुझे दौड़ा रहा था? मेरी बेटी ने कहा, अब्बा वो आपका बुरा अमल है जिसको अल्लाह ने सांप की शक्ल में दिखाया। वो बूढ़ा कौन था खूबसूरत? अब्बा वो आपका नेक अमल है, क्योंकि आपने नेकियां तो बहुत कम की है, तो आपकी नेकियां कमजोर है, आपकी नेकियां कम है अब्बा, लेकिन अब्बा आप बदल जाए ना, आप तब्दील हो जाए ना, अल्लाह ने आपको बता दिया। मालिक बिन दीनार कहते हैं, जैसी मेरी आंख खुली, ख्वाब के असर से मैं कांप रहा था, मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह आज की रात शबे बारात मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दे। मैंने तौबा की और जब अल्लाह की बारगाह में शबे बारात में उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उनको मकाम विलायत अता किया, और ऐसा मकाम विलायत अता किया। एक मर्तबा कश्ती में सफर कर रहे थे तो किसी का कीमती मोती चोरी हो गया। एक बार कश्ती में सफर कर रहे थे, किसी का कीमती मोती चोरी हो गया, तो किसी ने इल्जाम लगाया कि यही अजनबी है, इसी ने चुराया होगा, इसी ने चुराया होगा। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दीनार आसमान की तरफ देख के कहते हैं, मौला जब तक पापी था तो लोग इतना डरते थे कि कोई इल्जाम नहीं लगाते थे, अब नेक बन गया तो लोग मुझ पे चोरी का भी इल्जाम लगाने लगे। तो उस वक्त मालिक बिन दीनार ने दरिया ही में आवाज लगाई, ए दरिया की मछलियों, किसी का मोती चोरी हो गया है, तुम लौटा सकती हो? तो क्या देखा कि दरिया की तमाम मछलियां दरिया के अंदर मुंह बाहर निकालती है और सबके मुंह में एक से कीमती मोती है। आप कश्ती वालों से कहते जो चोरी हुआ था, जितने चाहते हो ये मोती ले लो। तो तब लोगों को पता चला ये आम आदमी नहीं, ये तो अल्लाह का वली है। और जब लोग हाथ पैर चूमने की कोशिश करने लगे तो आप पानी पर चलते हुए उधर पार हो गए। लोगों को पता चला कि मालिक बिन दीनार का मर्तबा क्या है। पहले की जिंदगी देखो, तौबा के बाद की जिंदगी देखो। जब तक जिंदा है हम, हमारे लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए। जब मर जाओगे तौबा के दरवाजे बंद हो, बल्कि मरने से पहले ही जब रूह हलक में अटकेगी, गैब के मनाजिर नजर आएंगे, गले में गरगरा होगा, उस वक्त तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगो, अल्लाह की तरफ पलटो, वापस आओ अल्लाह की तरफ। ये नहीं शबे बारात में रो धो लिए, उठ के गए फिर वही हाल, ये धोखेबाजी नहीं, ये मक्कारी नहीं, ये मुनाफिकत नहीं। अल्लाह से वादा करो, मैं गुनाह नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, हराम नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा, आंखों का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। बस अल्लाह वाली जिंदगी गुजारिए, फिर अल्लाह की मदद देखिए। दुनिया परेशान रहेगी लेकिन आप सुकून से रहेंगे, आप चैन से रहेंगे, आप इत्मीनान से रहेंगे। याद रखना, खुदा से दूर होकर न किसी को सुकून मिला है, न हमें सुकून मिल सकता है। गुनाह करके न कभी किसी की जिंदगी में खुशियां आई है, न हमारी जिंदगी में आ सकती है। मेरे ये नौजवान जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहता हूं, बहुत हो गए गुनाह, बहुत हो गए गुनाह, अब मत करो गुनाह। दुनिया गुनाह कर कर के थक चुकी और वो अल्लाह की तरफ पलट रही है, तुम कहां जा रहे हो? मेरे अजीज, मेरे नौजवान, ये अल्लाह ने जिंदगी पहली और आखिरी बार दी है, इसके बाद हम दुनिया में कभी नहीं आएंगे। अल्लाह से हम अर्जियां करेंगे, मौला मरने के बाद एक बार हमें दुनिया में जाने दे ताकि मैं सुभान अल्लाह पढ़ के वापस आ जाऊं, 2 रकअत पढ़ लूं। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे मैंने तुझे वक्त दिया था, तूने में उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, तूने जाय कर दिया। मैं ये नहीं कहता आप बाइक ना चलाओ, बाइक पर मत घूमो, ये सब नहीं कहता। आप कीमती से कीमती बाइक खरीदने की हैसियत रखते हो, खरीदो। आप बंगले में रहने की ताकत रखते हो, रहो। आप अच्छा खाते हो, खाओ। आप कीमती लिबास पहनते हो, पहनो। आप कीमती मोबाइल इस्तेमाल करते हो, करो। आप दुनिया की सब चीजों से लुत्फ उठाओ, लेकिन दुनिया की चीजों में अल्लाह को मत भूल जाओ, अल्लाह को याद रखो। जब उसका वक्त आ जाए सब छोड़ दो।
ये अल्लाह की आजमाइश है, ये मेरे रब की आजमाइश है। जब अजान हो नमाज के लिए, जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया उनसे रुको, और खास तौर पर हराम से। आज जो सूद, लॉटरियां, जुए, और बल्कि आजकल तो अब मोबाइल पर सबसे ज्यादा जिसकी ऐड दिखाई जा रही है वो जुए है। कभी रमी, कभी ये, कभी वो, पता नहीं क्या क्या है ना। ये सब ये ऐड ज्यादा आ रही है, और उससे लोग इजी मनी के चक्कर में, खास तौर पे नौजवान, घर से बाहर जाना ना पड़े, मेहनत करना ना पड़े, मजदूरी करना ना पड़े, बस बैठ करके बटन दबा दबा करके खेलना है और जुए के अंदर पैसे जीतना है। याद रखिए, अगर जुए ही से लोग दुनिया में जी सकते थे तो क्या दुनिया पूरी जुआ ना खेलती? लोगों के अकाउंट में पैसे आने के चक्कर में ये वो गंदी चीज है, जैसे चूहे को फंसाने के लिए एक छोटी सी रोटी लटकाई जाती है कि रोटी देख करके चूहा पिंजरे में और फंस जाए। ऐसे ही ये लॉटरी का, जुए का नशा है। एक आध मर्तबा आदमी जीत जाए, फिर हारता रहे, तबाह हो जाए। मैंने कई कंपनियों के मालिकों को रोड पे आते देखा है जुए के चक्कर में, फिर खुदकुशी करते भी देखा है, उनको तबाह होते भी देखा है। 100 करोड़ की मिल्कियत के जो दावेदार थे, मैंने उनको वतन से फरार देखा है जुए के चक्कर में। जुआ न खेलना, क्योंकि मेरा अल्लाह कहता है मैं हलाल को बाकी रखूंगा और हराम को तबाह कर दूंगा। जिसको अल्लाह तबाह करे उसको कौन बचा सकता है? इसलिए इजी मनी के चक्कर में कभी जुआ मत खेलना। ये जंगली रमी, ये लॉटरी, ये वो जुआ, पता नहीं अलग अलग नाम से क्या क्या सब आ रहे हैं, और ज्यादा ऐड आ रहे हैं। मेहनत करो, मेहनत में बरकत है। ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहेंगे अरे ये छोटा सा कारोबार करता है। लोगों को कहने दीजिए, देखो हराम में बरकत नहीं है और हलाल कभी खत्म नहीं होता है। मैंने बार बार लोगों को बताया है, अभी भी अपने जवानों को बताता हूं, हलाल हमेशा कायम रहेगा, हराम हमेशा खत्म होगा। आप नहीं देखते यजीद 8-8 बेटे छोड़ करके मरा था। कितने बेटे? 8-8। आज है किसी जगह यजीद का कोई बेटा? ढूंढो, जाओ तलाश करो, न यजीद है न यजीद की नस्ल है। और इमाम हुसैन एक बीमार शहजादा छोड़कर गए थे, है ना। आज पूरी दुनिया में आले हुसैन नजर आती है, आले यजीद नजर नहीं आती। वजह, अल्लाह जिससे राजी है उसमें बरकत देता है, जिससे नाराज है उसमें बरकत नहीं देता। आप देखिए बकरियां हर गली में नजर आएगी, हालांकि बेचारी बकरियां जितनी कटती है उतने कुत्ते नहीं कटते। भाई कुत्ते का गोश्त तो कोई खाता ही नहीं। कोई खाता है कुत्ते? कोई नहीं खाता। ना मुसलमान खाता है, ना हिंदू खाता है, ना सिख खाता है, ना ईसाई। दुनिया में कुत्ता खाने वाला कोई नहीं है कोई नहीं है। एक वक्त में कितने कुत्ते पैदा होते हैं? 12-12, 15-15, 8-8, 10-10, है ना। और एक वक्त में कितनी बकरियां पैदा होती है? 2, और ज्यादा से ज्यादा 3। तो ज्यादा क्या नजर आना चाहिए, कुत्ते या बकरियां? हैं? पैदा तो वही ज्यादा होते हैं ना। लेकिन कुत्ते आपको हर घर में मिलेंगे दरवाजे पर बंधे हुए? हर गली में कुत्ते आपको उतने नजर आएंगे जितनी बकरियां हैं। बकरियां कट के भी उसमें बरकत है क्योंकि वो हलाल है, और कुत्ते हराम है इसलिए उसमें बरकत नहीं है। तो जुआ खेल करके माल मत कमाओ, मेहनत करो। आजकल नौजवान अपने शौक के चक्कर में मोबाइल चोरी करते हैं, मुंह पे पट्टियां बांध करके लूट मार करते हैं। ये सब में कुछ नहीं रखा है। शराफत के साथ हलाल माल कमाओ। बल्कि ये भी आपसे कह दूं, अजमेर शरीफ में अभी एक क्लिप घूम रही थी चंद महीने पहले, है ना। क्या घूम रही थी? मालेगांव के लोग अजमेर शरीफ तक चोरी करने के लिए। शर्म आनी चाहिए। गुंबदों मीनार के शहर को ऐसे बदनाम करोगे। हालांकि वो बदनाम जो करते हैं वो बदतरीन लोग हैं, वो उनका मालेगांव शहर से दूर का भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन रहते हैं इधर उधर बस्तियों में पड़े रहते हैं। वो लोग गंजड़ी है, चरसी है, शराबी है, नशा करते हैं, उस वजह से वो चोरी करने के लिए वहां तक जाते हैं। अपने गुंबदों मीनार के शहर की इज्जत रखो, लोगों को खुद संवारो, खुद संवरो। माँ बाप की जिम्मेदारी अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे। औलाद को ये फिक्र दो कि फाके से रहना पड़े फाके से रह लो, लेकिन हराम मत खाओ।
हलाल की तरफ आओ, हराम की तरफ मत जाओ। हलाल में बरकत है, हराम में नहीं। अल्लाह हम सब के हाल पे करम फरमाए। और आज की रात तो तलब की रात है, अता की रात है। अपने अल्लाह से मांगो, इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह हमारी तकदीर बदलेगा, हमें जरूर अता फरमाएगा, जरूर नवाजेगा। मैं आपको बताऊं, जब जिक्र करे ना, बुलंद आवाज से करें, दिल की गहराइयों से करें, सब एक साथ मिल के करें, आगे पीछे नहीं हो। सबसे बड़ी चीज क्या है? अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। फिर उसके बाद, जिक्र के बाद जब दुआ होगी तो सब मिलकर दुआ पर आमीन कहें। लोग दुआ में आने के तो बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन वो दुआ पर आमीन भी नहीं कहते। हालांकि एक माहौल होना चाहिए, जब दुआ हो तो सब मिलकर बुलंद आवाज से आमीन कहें। शर्माए नहीं मेरे भाई, हम जब गाना गाते हुए नहीं शर्माते, तो आमीन कहने में क्या शर्म है? जो आमीन कहते हैं ना, वो दुआ में शरीक रहते हैं। तो जो मांगने वाले को मिलता है, वो आमीन कहने वाले को ही मिलता है। इसलिए मांगना, और फिर दुआ में रोने की कोशिश करें। रोना नहीं आता, हदीस पाक है, रोना नहीं आता, रोने जैसी सूरत बनाओ। इसलिए कि अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, इनकिसारी पसंद है।